तो दोस्तों स्वागत है आपका जीके स्टडी पॉइंट पर। तो आज फिर जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी ट्रिपल 2026 की पैट परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। पैट 2021, 22, 23 की परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा, हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता को अन्य नाम से जाना जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से। ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर अगला है, हड़प्पा सभ्यता को किस युगीन सभ्यता कह रहा है हड़प्पा सभ्यता को किस युगीन सभ्यता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कांस्य युगीन। क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता को किस प्रकार की सभ्यता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नगरीय नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। किसे कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, हड़प्पा सभ्यता को सप्त सिंधव सभ्यता भी कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? यानी सप्त सिंधव का अर्थ क्या है? तो यह है 7 नदियों की सभ्यता। ऑप्शन बी, 7 नदियों की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर अगला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। कहाँ से हुए हैं? कालीबंगा। ऑप्शन सी, कालीबंगा। कालीबंगा से किस प्रकार के खिलौने के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं हल के। किसके मिले हैं? हल। ऑप्शन बी, हल। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, कालीबंगा से किससे साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं अग्निकुंड के साक्ष्य। किससे मिले हैं? अग्निकुंड के। ऑप्शन ए, अग्निकुंड। कालीबंगा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा जो है वो है इस टाइम राजस्थान में स्थित। कहाँ है? वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। किस में है? हनुमानगढ़ जिले में। ऑप्शन बी। कालीबंगा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कालीबंगा की खोज का श्रेय दिया जाता है अमलानंद घोष को। किसे दिया जाता है? अमलानंद घोष को। ऑप्शन बी। लोथल किस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था? तो लोथल जो था वो था सिंधु सभ्यता का। किसका था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल ये सभी को पता होगा कि ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी, गुजरात। लोथल को मुख्यतः किस विशेषता के लिए जाना जाता है? तो लोथल को जाना जाता है बंदरगाह और गोदीवाड़ा के लिए। ऑप्शन बी, बंदरगाह। क्वेश्चन अगला है, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली है हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन सी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर अगला है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो ये है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में स्थित है धौलावीरा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर अगला है, धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसे शामिल किया गया था 2021 में। कब किया गया था? 2021। ऑप्शन डी। धौलावीर की नगर नगर योजना की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो धौलावीर की जो नगर योजना थी उसकी जो प्रमुख विशेषता थी, ये तीनों भागों में विभाजित थी। ऑप्शन बी, तीनों भागों में विभाजन। धौलावीरा से किससे साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा से किसके साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ मिले हैं स्टेडियम के साक्ष्य। किसके मिले हैं? स्टेडियम। ऑप्शन ए, स्टेडियम। तृतीय बौद्ध संगति किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी अशोक के शासनकाल में। कब हुई थी? अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन सी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी तृतीय बौद्ध संगति। ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 21 है, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने करी थी? तो तृतीय बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता हुई थी वो करी थी मंगोलीपुत्र तिस्स ने। किसने करी थी? मंगोलीपुत्र तिस्स। ऑप्शन बी। चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के समय में हुई थी? तो ये हुई थी कनिष्क के समय में। किसकी? कनिष्क। ऑप्शन बी, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर अगला है, गुप्त काल में दीनार किस धातु को कहा जाता था? तो दीनार कहा जाता था सोना को। किसको कहा जाता था? सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। ऑप्शन सी। गुप्त काल में रूपक किस धातु से संबंधित था? तो रूपक संबंधित था गुप्त काल में चांदी। किससे था? चांदी के सिक्के थे रूपक। क्वेश्चन नंबर 25 है, गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है संस्थापक श्री गुप्त को। किसे माना जाता है? श्री गुप्त। ऑप्शन बी।
गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो चंद्रगुप्त ने उपाधि धारण करी थी महाराजा धीराज की। किसकी? महाराजा धीराज, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, समुद्रगुप्त को किस नाम से प्रसिद्ध किया? कह रहा है समुद्रगुप्त को किस नाम से प्रसिद्ध किया गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के अध्यक्ष अध्ययन का प्रमुख केंद्र था? तो नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था? तो ये था बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में है बिहार राज्य में। कहाँ है? बिहार राज्य, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, मुगल काल में दसाला प्रणाली का संबंध किससे था? तो मुगल काल में दसाला प्रणाली का संबंध था भू राजस्व व्यवस्था से। किससे था? भू राजस्व व्यवस्था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, दसाला प्रणाली किस मुगल शासक के समय विकसित हुई थी? तो दसाला प्रणाली अकबर के शासनकाल में विकसित हुई थी, ऑप्शन सी अकबर। क्वेश्चन नंबर 33 है, दसाला प्रणाली का संबंध किससे है? तो दसाला प्रणाली का संबंध है राजा टोडरमल से। किससे है? राजा टोडरमल से संबंधित है दसाला प्रणाली। राजा टोडरमल अकबर के दरबार में किस पद पर थे? तो राजा टोडरमल जो थे वो अकबर के दरबारी थे। तो और ये थे वित्त मंत्री। कौन थे? वित्त मंत्री थे अकबर के दरबार में। दसाला पद्धति में भू राजस्व निर्धारण के लिए कितने वर्षों के आंकड़ों को आधार बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 10 वर्षों का। किसका? 10 वर्षों, ऑप्शन सी, 10 वर्ष। अगला सवाल है, राजा टोडरमल की राज्य व्यवस्था को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो ये जानी जाती थी जब्ती व्यवस्था। किसके नाम से? जब्ती व्यवस्था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, अकबर के संरक्षक का नाम क्या था? तो अकबर के संरक्षक का नाम था बैरम खान। कौन था? बैरम खान था अकबर का संरक्षक। अगला सवाल है, अबुल फजल ने किस ग्रंथ की रचना करी थी? तो अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना करी थी अबुल फजल ने, ऑप्शन बी अकबरनामा। कह रहा है आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल जो हैं वो आईने अकबरी के लेखक हैं। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में जो है पुरंदर की संधि हुई थी, ऑप्शन सी 1665। पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी जयसिंह और शिवाजी के बीच, ऑप्शन बी जयसिंह और शिवाजी। चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1539। चौसा के युद्ध में हुमायूं का सामना किससे हुआ था? तो चौसा के युद्ध में हुमायूं का सामना हुआ था शेर खान से। किससे हुआ था? शेर खान, ऑप्शन बी। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, ऑप्शन बी 5 नवंबर 1556। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का सामना किसने किया था? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का सामना किया था हेमू ने। किसने किया था? हेमू, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1576। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल पक्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बैरम खान है। किसने किया था? बैरम खान है, ऑप्शन ए बैरम खान। क्वेश्चन नंबर 48 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह के समय, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 50 है, 1857 के विद्रोह में फैजाबाद क्षेत्र में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। किसने किया था? फैजाबाद से मोहम्मद अहमदुल्ला शाह ने, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने।
तो दोस्तों ये थे हमारे 50 जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। अगर वीडियो आपको सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।